गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 30 जुलाई और जानेंगे आज 30 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, जनरली उन एग्ज़ाम में पूछी जाती है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी आती हो, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। साथ ही इसको पूरा वॉच करना और कोई भी अगर आपका डाउट्स हो तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो अब जो है बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वोकेब क्या हमारी जान लीजिए। फर्स्ट है फ्रॉड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है भरा हुआ। अब भरा हुआ क्या मतलब है वो देखते हैं। डिस्ट्रेस और कोजिंग डिस्ट्रेस, व्यथित या संकट पैदा करना। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर देता हूँ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो इतना रिच है हद से ज़्यादा। अगर कभी भी उस एरिया में कोई महामारी या फिर कोई ऐसे दुख आएंगे या फिर कोई मतलब कि जैसे महामारी आ गई और खान पान में कमी होगी, ठीक है, सो जो भी आसपास के एरिया वाले होंगे ना वो उसकी ओर बढ़ेंगे। समझना, तो ज़्यादा रिच होना भी बहुत ही खतरनाक घातक हो सकता है। सिनोनिम से स्ट्रेस, तनाव एंड एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित। एंटोनिम्स क्या है? काम एंड ट्रैंक्वल। काम शांत और ट्रैंक्वल शांति बनाना। सो इन दोनों का शांत से रिलेशन है। एग्जाम्पल, रोमांटिक रिलेशनशिप विद ह्यूमंस वेयर फ्रॉट विद डिफिकल्टीज। इंसानों के साथ रोमांटिक रिश्ते मुश्किलों से भरे जाते हैं। सो क्या है, इंसानों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप मुश्किल से भरे जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। ठीक है, सो इमेज में आप देख सकते हैं बैंक के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है और हद से ज़्यादा होने के बाद ये क्या है, डूबने को है, देख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एलैक्रिटी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है तत्परता, मतलब कि ये हमेशा रेडी है आंसर देने के लिए। क्लास में हमेशा रेडी है आंसर देने के लिए, चाहे क्लास में कितने भी स्टूडेंट्स क्यों ना हो, लेकिन ये रेडी है। एग्जाम्पल, एगरनेस, लिवलीनेस, एंथुसियाज्म, उत्सुकता या फिर जीवंता से जोश। उत्सुकता है, जीवंता है, जोश है, ठीक है, कि मतलब कि आई कैन डू इट, आई विल गिव दिस आंसर, ठीक है, मैं मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सिनोनिम से अलर्टनेस एंड ईगरनेस। अलर्टनेस सतर्कता, ईगरनेस, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या है इसका? एपैथी एंड इंडिफरेंस। इन दोनों का मतलब होता है उदासीनता। क्या मतलब होता है इन दोनों का? उदासीनता। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो शी रोज विद अलैक्रिटी एंड मूव अवे। वे कुर्ती से उठी और चली गई, वे फुर्ती से उठी एंड चली गई। ठीक है, क्लियर है। सो ध्यान रखना इसको, जो मैं आपको बताया है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए एगरनेस का मतलब मैंने आपको उत्सुकता बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये जितनी भी वोकेब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं या फिर पहले पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विचारशील। ऐसे विचार जो कि मतलब किसी को पता ना लगे उसके सीक्रेट के बारे में। मीनिंग रिस्पेक्टफुल ऑफ प्राइवेसी और सीक्रेसी एक्सरसाइजिंग कॉजन इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉजिंग एम्ब्रेसमेंट। गोपनीयता या गोपनीयता का सम्मान, ठीक है, मतलब कि हाइड रखना, किसी को बताना नहीं, छिपाना। शर्मिंदगी पैदा करने से बचने के लिए सावधानी बरतें। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें इसके केयरफुल, सतर्कता एंड कॉशन का मतलब भी सजग या फिर सावधान होता है। एंटोनिम से केयरलेस, लापरवाह, सेंसलेस, बेहोश। ठीक है, एग्जाम्पल है आई टुक द फोन एंड शी वेंट डिस्क्रीटली इनटू द लिविंग रूम। मैंने फ़ोन लिया और वह चुपचाप लिविंग रूम में चली गई। मैंने फ़ोन लिया और चुपचाप लिविंग रूम में चली गई। ठीक है, क्लियर है। देखिए अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे जो है बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी आपका डाउट हो के सभी। नेक्स्ट इज कोहेरेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और मीनिंग है सुसंगत, बढ़िया, मतलब हर काम में बढ़िया। ऑर्डरली, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, व्यवस्थित, तार्किक या सुसंगत, मतलब काम करने का तरीका एक बेहतर है। सिनोनिम से लॉजिकल, तार्किक एंड रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत। इलॉजिकल का मतलब तर्क विरुद्ध एंड कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित या फिर भ्रम। एग्जाम्पल, अ पर्सन वो स्पीक्स क्लियरली एंड मेक सेंस इज।
एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से बोलता है और समझ में भी आता है। मान लीजिए अगर आप वोकेब पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ही क्लियर बोल रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है कि अ पर्सन वो स्पीक्स क्लियरली एंड मेक सेंस इज एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से बोलता है और समझ में आता है, ठीक है। सो ये इसका एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपने एटलीस्ट ट्राई करना है, यू हैव टू मेक 5 सेंटेंस इन डेली योर रूटीन इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। मतलब कि अगर आप मतलब ऑनेस्टली अगर एक स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये करनी पड़ेंगी अगर इंग्लिश में कुछ कर रहा है। सो नेक्स्ट इज सोबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है सादगीपूर्ण, मॉडरेट, रियलिस्टिक, सीरियस, संतुलित, वास्तविक, गंभीर। सो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इमेज में दिखाए गए हैं एक फ़नी। सिनोनिम्स की बात करें तो जॉयफुल एंड चीयरफुल, ठीक है, आनंदपूर्ण या फिर हंसमुख। एंटोनिम्स है सीरियस, गंभीर और ग्रेव। ग्रेव का मतलब जो है मज़ार होता है, जो कि आपको पता होगा बहुत सी दरगाह। एग्जाम्पल की बात करें तो दिल्ली की जो निज़ामुद्दीन औलिया मतलब कि हज़रत औलिया की दरगाह थी निज़ामुद्दीन वाली, उनकी। और ग्रेव का मतलब सीरियस भी होता है। एग्जाम्पल, शी मेट ही सोबर गेज एंड स्माइल। वे उसकी शांत निगाह से मिली और मुस्कुरा दी। देख कितना ईजी है, वे उसकी शांत निगाह से मिली और मुस्कुरा दी। तो शी मेट ही सोबर गेज एंड स्माइल। क्लियर है, ठीक है। सो भाई ये ध्यान रखना, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसी वीक जो है आपको मैं पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो हैं कुछ 2-3 मिक्सअप, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए और जो है ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इन सब की एक क्लास कराने वाला हूँ, ठीक है। सो तैयार रहना। नेक्स्ट इज मॉडिफाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है शमन करना। क्या है मीनिंग? शमन करना। शमन देखते हैं क्या है फुल मीनिंग समझने के लिए। टू सी इज अ बर्डन पर्टिकुलरली वरी मेक्स लेस पेनफुल टू कंफर्ट। बोझ कम करने के लिए, विशेष रूप से चिंता कम या फिर दर्दनाक कम बनाओ या फिर आराम करने के लिए। तो सीधा सा शब्द है, जो भी आपकी परेशानी है उसको दूर करने के लिए। सिनोनिम से पैसिफाई मतलब कि शांति, और सूद का मतलब होता है पीड़ा कम करना। इन्फ्लेम एंड इन्फ्यूरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भड़कना, ठीक है। एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू मॉडिफाई हिज क्रिटिक विद एन एपोलॉजी। उन्होंने माफ़ी मांगकर अपने आलोचकों को शांत करने की कोशिश की, ठीक है। ही ट्राइड टू मॉडिफाई हिज क्रिटिक विद एन एपोलॉजी। उन्होंने माफ़ी मांगकर अपने आलोचकों को शांत करने की कोशिश की। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और लास्ट बात करते हैं, ये कल का है, मैं दोबारा लेकर इसको आया हूँ, रिवीजन हो जाएगा। अनवेवरिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है प्रूफ करना, साबित करना कि आपने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। नेवर डाउट, ऑलवेज स्टडी एंड ऑन कोर्स। कभी शक नहीं किया, हमेशा स्थिर और निश्चित रूप से। सिनोनिम से फर्म को व्यवसाय या फिर फर्म भी कहते हैं, रिजोल्यूट, ठीक है। एंटोनिम से अनस्टडी एंड शेकी, दोनों का मतलब क्या होता है? अस्थिर, ठीक है। एग्जाम्पल, आर रिजोल्यूशंस टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव इज अनवेवरिंग। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा संकल्प अटल है। क्या? उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारा संकल्प अटल है। सो इमेज में आप देख सकते हैं, अगर जो चाह वो कर सकते हो, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। सो आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। सो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर मतलब कि एवरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, ठीक है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।